अभी तक आपने देखा राजकुमारी प्रेमलता और सुइयों वाला राजकुमार वन विहार से लौटते समय शाम हो जाने की वजह से वहीं एक गुफा में ठहरने के इरादे से उस गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां उनके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज किसकी थी, आइए जानने के लिए देखते हैं कहानी का दूसरा भाग। राजकुमार और राजकुमारी उस आवाज की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। करीब 200 कदम की दूरी तय करने पर वो देखते हैं कि पृथ्वी से थोड़ी ऊंचाई लेते हुए एक छोटा सा चट्टान है, जिसके ऊपर एक महात्मा ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके मुखमंडल की आभा इतनी तेज थी कि उस तेज से पूरी गुफा प्रकाशित हो रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कोई साधारण महात्मा नहीं अपितु कोई सिद्ध पुरुष है। लेकिन उन दोनों को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर महात्मा यहाँ ध्यान लगाए बैठे हैं तो वो आवाज किसकी थी जो कुछ देर पहले उनके कानों में सुनाई पड़ी थी। वो दोनों अपनी उत्सुकता जाहिर करते इसके पहले ही उनके कानों में फिर वही आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं महात्मा की थी जो ध्यान लगाए बैठे थे। आओ रानी रूपमती और राजा विक्रम सिंह, कहने के साथ महात्मा अपनी आंखें खोल देते हैं। महात्मा कहते हैं कि मैं जानता था तुम दोनों जरूर आओगे। नियति को कोई नहीं बदल सकता, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। महात्मा की बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुख ताकने लगते हैं। उनके मुख के भाव से पता लगता था कि उनके अंदर कितनी जिज्ञासा थी उन महात्मा की बातों को जानने के लिए। वो दोनों उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके कहने पर वहीं नीचे लगे पास के ही आसन पर बैठ जाते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि आखिर मैं आप दोनों को इस नाम से क्यों संबोधित कर रहा हूँ और इस नाम का आपसे क्या संबंध है। हाँ मुनिवर, आप सत्य कह रहे हैं। आपकी बातों से हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कृपया करके आप हमें इस सच्चाई से अवगत कराएं और हमारी जिज्ञासा शांत करें। महात्मा कहते हैं कि मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने हेतु ही इस वन में पिछले 2 वर्षों से आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इससे आपके मन में उठ रहे सभी नए पुराने सवालों का जवाब स्वतः मिल जाएगा। यह एक लंबी कहानी है। बात 20 वर्ष पुरानी है। अनंतपुर नाम का एक खुशहाल नगर था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह हुआ करते थे, जिनकी पहचान एक न्यायप्रिय, दयालु और योग्य शासक के रूप में होती थी। अनंतपुर की जनता का उन पर बहुत विश्वास था। वो उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। राजा अपनी प्रजा का ख्याल एक पिता की तरह रखते थे। उनका मानना था प्रजा का सुख दुख राजा का सुख दुख होता है। इसलिए एक राजा को अपनी प्रजा का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना एक पिता अपने बच्चों का रखता है। तभी एक राजा राजा कहलाने योग्य होता है। यह एक राजा का धर्म भी है और उसका कर्तव्य भी है। उस नगर में सभी एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे, जिसकी वजह से उस नगर को राम नगरी भी कहा जाता था। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में बैठे हुए कुछ मंत्रियों से अपनी प्रजा के हित में परिचर्चा कर रहे थे कि तभी एक दूत आकर संदेश देता है कि महाराज, बाहर एक महात्मा जी आए हैं और वो आपसे अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। महात्मा का नाम सुन राजा अपने सिपाहियों को उन्हें आदर पूर्वक अंदर लाने का आदेश देते हैं। महात्मा को देखते ही राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनसे आसन ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। तत्पश्चात खुद अपना आसन ग्रहण करते हैं। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हे राजन, मैं एक तपस्वी हूँ और अपने तपोबल से मैंने इतनी शक्तियाँ अर्जित कर ली है कि उन शक्तियों से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकता हूँ। मैंने आपका और आपके इस नगर का बहुत नाम सुना है। निसंदेह आप एक कुशल और योग्य शासक हैं। उससे भी बढ़कर आप एक अच्छे इंसान हैं। बस आपकी यही खूबी मुझे यहाँ तक खींच लाई और मैं आपको आगाह करने चला आया। मुनिवर, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। हे राजन, इस नगर में बहुत जल्द विपत्ति का आगमन होने वाला है, जिससे कोई भी बच नहीं पाएगा, आप भी नहीं। कैसी विपत्ति मुनिवर, क्या आप विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। ये वक्त अभी विस्तार पूर्वक चर्चा करने की नहीं है राजन। ये वक्त उस विपत्ति से कैसे बचा जाए इस बारे में सोचने की है। मुनिवर, जब आप इतना सब कुछ जानते हैं तो उस विपत्ति से निपटने का उपाय भी आपके पास जरूर होगा। कृपया करके मुझे उस उपाय से अवगत कराएं। मैं उस विपत्ति के आने के पहले ही उसका खात्मा कर देना चाहता हूँ। धीरज रखें राजन, ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं।
मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मुनिवर, बस आप उपाय बताएं। अपनी प्रजा और अपने इस नगर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे आपसे ऐसी अपेक्षा थी राजन। मैं जानता था आप अपनी प्रजा के लिए किसी भी सीमा तक जाने से हिचकिचाएंगे नहीं। एक राजा का धर्म यही कहता है कि उसे अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। महात्मा की बातें सुन विक्रम सिंह महात्मा से उस विपत्ति से निपटने का उपाय पूछते हैं। कार्य थोड़ा कठिन है राजन, परंतु जहाँ तक मैंने सुना है कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो आपके लिए कठिन हो। आप इसकी चिंता न करें मुनिवर, बस आप मुझे वो कार्य बताएं। हे राजन, मैं आपको जो कार्य बताने जा रहा हूँ उस कार्य के लिए आपको अपने महल और राजा होने का दायित्व निर्वाह करने से 3 माह के लिए दूर होना होगा। ऐसा क्यों मुनिवर? क्योंकि उस विपत्ति का सामना करने के लिए आपके शरीर का शुद्धिकरण जरूरी है। बिना शुद्धिकरण आप उस विपत्ति का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं माने जाएंगे। परंतु इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ से करीब 250 कोस की दूरी पर क्षुब्धमपुरा नामक एक जगह है। वहाँ श्रृंगाप नामक ऋषि का एक बहुत बड़ा आश्रम है। आपको वहाँ जाकर ऋषि श्रृंगाप के आश्रम में 3 माह बिताने होंगे। बाकी आपको वहां पहुंचकर सब ज्ञात हो जाएगा। उन महात्मा की बात सुन राजा विक्रम सिंह थोड़ा विचारधीन मुद्रा में आ जाते हैं। उन्हें ऐसे विचार करते देख महात्मा उनके मन का हाल भांपते हुए उनसे कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ राजन, इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि ये कार्य तो कोई भी कर सकता था, फिर मैंने इसके लिए आपको ही क्यों चुना। इसके पीछे भी एक कारण है। उस शुद्धिकरण के लिए जिन गुणों का होना अनिवार्य होता है वो सभी गुण आप में विद्यमान है। बिना इन गुणों के शरीर की शुद्धि असंभव है और बिना शुद्धिकरण उस विपत्ति से निपटा नहीं जा सकता और उस विपत्ति से निपटने के लिए आपसे दक्ष कोई हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि मैंने इस कार्य के लिए आपका चुनाव किया, परंतु उसके भी कुछ नियम हैं जिनका पालन करना नितांत आवश्यक है। पहला, आपको यहाँ से वहाँ तक की यात्रा पैदल करनी पड़ेगी। दूसरा, आप वहाँ एक साधारण मनुष्य की तरह जाएंगे। तीसरा, आपको वहाँ नंगे पांव और अधो वस्त्र में जाना पड़ेगा। चौथा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहाँ किसी को ये मालूम ना पड़े कि आप एक राजा हैं। मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार है मुनिवर। अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे निकलना कब है। समय बहुत कम है, इसीलिए आपको शीघ्र से शीघ्र निकलना पड़ेगा। कल प्रातःकाल पौ फटने से पहले आपका निकलना उपयुक्त रहेगा। जो आज्ञा मुनिवर, परंतु एक परेशानी है, मेरी अनुपस्थिति में इस नगर का कार्यभार कौन देखेगा? ये चिंता का विषय नहीं है राजन। आप अपने मंत्रियों में से किसी एक सबसे योग्य मंत्री का चुनाव कर सकते हैं जो आपकी अनुपस्थिति में इस नगर का कार्यभार संभालने हेतु हर लिहाज से उपयुक्त हो। हाँ, यही उचित होगा। उसी शाम राजा विक्रम सिंह ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, महाराज किसी आवश्यक कार्य हेतु 3 माह के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में नगर का सारा कार्यभार अब से उनके महामंत्री शिवराज चौहान संभालेंगे। ये घोषणा सुनते ही लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि महाराज को 3 माह के लिए ये नगर और अपना महल छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है। परंतु पूछे तो पूछे किससे? किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और महल के लोगों से पूछने की उनकी हिम्मत नहीं थी। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सब घोर निद्रा में होते हैं, राजा विक्रम सिंह शीघ्र ही निकल जाते हैं अपने उस कार्य को अंजाम देने। 3 दिन के पैदल यात्रा कर आखिरकार विक्रम सिंह उन महात्मा के बताए हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं। परंतु वहां का दृश्य देख वो एकदम से अचंभित रह जाते हैं। पहला, वहां उन्हें एक भी स्त्री नहीं दिखी। दूसरा, वहाँ एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसके शरीर पर वस्त्र हो। तीसरा, वहाँ एक भी बुजुर्ग नहीं था, सारे नौजवान युवक ही थे, यहाँ तक कि ऋषि श्रृंगाप भी। ऐसी विचित्र जगह के बारे में उन्होंने आज तक देखना तो दूर सुना भी नहीं था। आश्रम पहुँचने के बाद वहाँ के मुनिवर पूछते हैं, हे वत्स, तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? ऋषि श्रृंगाप एक अजनबी को अपने आश्रम में देख प्रश्न करते हैं। जवाब देते वक्त उन्हें महात्मा की उस बात का स्मरण हो जाता है जो आते वक्त उन्हें महात्मा ने कही थी। ध्यान रहे कि किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि आप एक राजा हैं। हे ऋषिवर, मैं दूर देश का रहने वाला एक क्षत्रिय हूँ।
मेरा नाम विक्रम सिंह है। एक महात्मा जी के मार्गदर्शन करने पर मैं आपके पास अपने शरीर की शुद्धि हेतु आया हूँ। लेकिन वत्स, शुद्धि की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। क्या तुम अडिग हो अपने इस निर्णय पर? इतनी कठिन प्रक्रिया क्या तुम कर पाओगे? मनुष्य अगर निश्चित कर ले तो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता ऋषिवर। मैं बिल्कुल अडिग हूँ, आप मुझे वो प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, अगर तुमने निश्चय कर लिया है तो अच्छी बात है। आओ मेरे साथ। ऋषि सिंग्याप उन्हें एक गौशाला में लेकर जाते हैं। आज की रात्रि तुम इस गौशाला में जाकर बिताओगे। कल से तुम्हारे शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होगी। ऋषि सिंग्याप ने विक्रम सिंह से कहा। जो आज्ञा ऋषिवर। ऋषि सिंग्याप चले जाते हैं। विक्रम सिंह उसी गौशाले में बने एक पत्थर नुमा चबूतरे पर बैठ जाते हैं। रात्रि का आधा पहर उनका जागते हुए बीत जाता है। आधे पहर के बाद 3 दिनों की पैदल यात्रा की थकावट उन्हें बेसुध करने लगती है। लेकिन उन्हें ऋषि सिंग्याप की बात स्मरण हो जाती है। रात्रि जागकर बितानी है। पलकों को संयम से बाहर जाता देख वो उठकर खड़े हो जाते हैं और समय व्यतीत करने के लिए उस गौशाला में बंधे गायों की गिनती करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने 99 तक गिना। 100वें गिनती की तरफ आते आते उनकी निगाह एक गाय पर आकर ठहर जाती है। वो गाय उनको बड़े स्नेह दृष्टि से देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहचान रही हो, उनसे कुछ कहना चाह रही हो। और विक्रम सिंह ने भी जैसे उसके आंखों की भाषा भाप ली हो। वो उसके नज़दीक जाते हैं, उसके पीठ को सहलाते हुए उससे बातें करना शुरू कर देते हैं और उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि वो गाय उनकी हर बात न केवल समझ रही थी बल्कि अपनी आंखों द्वारा उनके बातों पर प्रतिक्रिया भी दे रही थी। राजा सोच रहे थे, यहाँ के इंसान तो इंसान, गाय भी अद्भुत है। सुबह की पहली किरण के साथ राजा को ऋषि सिंग्याप अपनी ओर आते देखते हैं। विक्रम सिंह उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। और वत्स, कैसी बीती रात्रि तुम्हारी? बस इन गायों से बात करते करते रात्रि कब बीत गई पता ही नहीं चला। अच्छा, तो तुमने गायों से बात भी की? जी ऋषिवर। तो क्या अनुभव किया तुमने? ऋषि सिंग्याप ने विक्रम सिंह से पूछा। जी, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इन्होंने न केवल मेरी बात को समझा अपितु मेरी हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अद्भुत है ये। हाँ, ऋषि सिंग्याप हंसते हुए कहते हैं। अच्छा लगा जानकर कि तुमने इनके क्रियाकलापों पर इतनी बारीकी से ध्यान दिया। तुम उत्तीर्ण हुए मेरी परीक्षा में। परीक्षा? कैसी परीक्षा ऋषिवर? तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे संयम की परीक्षा। मेरे पास जो भी आता है शुद्धिकरण के लिए, पहले मैं उनका निरीक्षण करता हूँ। अगर वो मेरे निरीक्षण में खरे उतरते हैं तो ही मैं उन्हें अपने आश्रम में पनाह देता हूँ। ये प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि इसे पूरा करना एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं होती। इस प्रक्रिया को करने के लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता होती है और वो गुण तुम में है। जब तुमने मुझे बताया कि तुम दूर देश से आए हो तो सबसे पहले मेरी निगाह तुम्हारे पैरों पर गई। तुम्हारे पैरों को देखते ही मैं समझ गया कि तुम ये यात्रा पैदल करके आए हो। मैं जानता था कि तुम इतनी दूर का यात्रा करके थक गए होगे, तुम्हें इस समय विश्राम की आवश्यकता होगी। लेकिन ये जानते हुए भी मैंने तुम्हें इस गौशाला में रात्रि बिताने को कहा और साथ में एक शर्त भी रखी कि तुम रात्रि जाग कर बिताओगे। और अंततः तुमने मेरी बातों का मान रखते हुए मेरे विश्वास को सार्थक किया। तुमने पूरी रात न केवल जाकर बिताई वरन इन बेजुबान गायों से बात कर इनकी मनोस्थिति को भी समझा। इससे ये प्रमाणित होता है कि तुम न केवल संयमी, धैर्यवान और परिश्रमी हो अपितु एक विशाल हृदय और सम्मोहन व्यक्ति के स्वामी भी हो। मेरी इन गायों में एक गुण ये है कि ये सबकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती। जरूर तुमने उन्हें अपने व्यक्तित्व से सम्मोहित किया होगा, तभी ऐसा हुआ। अब तुम शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। एक बात और, इस प्रक्रिया के कुछ नियम कायदे भी हैं जिनको जानकर उनका पालन करना तुम्हारे लिए नितांत आवश्यक होगा। मैं तुम्हें उन नियमों और गुणों से अवगत कराऊं इससे पहले तुम जाकर स्नान ध्यान कर कुछ जलपान ग्रहण कर लो। इतना कह ऋषि सिंग्याप वहां से चले जाते हैं।